हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। और पीछे का व्यू देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। तो हाँ जी, मैं मेरे घर में हूँ। और क्यों हूँ वो भी आपको बताती हूँ। बिकॉज ना राज के पापा जो है बहुत ही मतलब गुस्सा कर रहे थे। और मतलब हम रहने के लिए ही गए थे। एक दो तीन दिन तो ऑब्वियसली रहने ही वाले थे। बट क्या हुआ कि हम मेरी मम्मी के घर गए ना, तो और मैंने वहाँ से आने के बाद ना हम 1:30 या 1 बजे शायद से आए होंगे। तो मुझे तब नहाना था बहुत ही ज़्यादा, मतलब हीट हो रहा था, गर्म हो रहा था। तो मैं नहाने की बात करने लगी, तभी राज के पापा चिल्लाने लग गए कि नहीं, अभी आप धूप से आए हो तो धूप में से आने के बाद तुरंत नहाया नहीं जाता। तो एक मिनट, नेल पॉलिश लगानी है देखिए। तो मैंने उनकी बात जो है सुन ली। और मैं ना अभी नहाई हूँ। और अभी बज चुके हैं शाम के साढ़े 5:30 5:15 हो गए हैं। तो मैं नहाने के बाद ना तुरंत ही मतलब वीडियो बनाने के लिए बैठ चुकी हूँ और आपसे बातें करने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग वहाँ से क्यों आए इतनी इमिडिएटली। तो उसका भी एक रीज़न है फ्रेंड्स। तो मेरी मम्मी के घर के जस्ट बगल में ना एक मतलब उनके जो पड़ोसी है वो, तो उनकी वहाँ पर ना उनकी वो जो पान की दुकान होती है तो वो वाली थी उनकी। और उनकी दुकान होने के कारण ना फिर उनकी मतलब ये लॉकडाउन की वजह से उनका जो दुकान है वो बंद कर दिया गया। तो वो अपना बिजनेस ना घर से ही शुरू कर रहे थे और घर से ही मतलब बेच रहे थे। तो बहुत ही वहाँ पर मतलब यहाँ वहाँ खेड़े पर के लोग जो मतलब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर के लोग भी आकर वहाँ से जो मतलब प्रोडक्ट है लाइक तंबाकू, सिगारेट वगैरह, विमल वगैरह जो होता है वो, तो सुपारी वाला, तो वही चीज़ लेने के लिए ना बहुत ही दूर दूर से आते थे। और वहाँ पर मतलब लॉकडाउन का कुछ भी पालन नहीं किया जा रहा है। ये देखिए मैंने ना नेल पेंट लगा ली है, कैसी लग रही है आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो वहाँ पर लॉकडाउन की तो धज्जियाँ उड़ी है भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी ये नहीं है वहाँ पर। तो राज के पापा ने ये सारा कुछ देखा ना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो बोलने लग गए कि यहाँ पर तो मतलब लॉकडाउन का तो ना ही कोई पालन कर रहा है। और यहाँ पर इतने लोग जो है आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और उनके ही बच्चों के साथ जो है मेरे बच्चे खेलते थे। तो इस वजह से ना राज के पापा ने सिर्फ एक मतलब हम गए और दूसरे दिन रहे, तीसरे दिन तो मुझे यहाँ पर ला के छोड़ दिया उन्होंने। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई, हम अगर मतलब जब सिचुएशन ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब आ जाएंगे, बट अभी नहीं। बिकॉज ना अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब ये जो चल रहा है कोरोना वायरस, तो इसकी वजह से उन्होंने ना हमें वहाँ से लेके आ गए और भर दोपहर में लेके आ गए यार। मतलब हम वहाँ से निकले होंगे शायद से 11:30 बजे। और वहाँ से आने का जो रास्ता है तो वो पौने घंटे का होगा शायद। तो आधे घंटे से ऊपर टाइम लग जाता है बाइक पर। तो इतने धूप में लेके आ गए और मैं उन पर चिल्ला रही थी, मैं उन पर गुस्सा कर रही थी, आप कहीं पर नहीं रहते हो, आपको कहीं आपका मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है। बहुत ही गुस्सा किया मैंने। तब उन्होंने मुझे समझाया कि वहाँ पर इतने लोग आते हैं जाते हैं और उन लोगों में उनके जो दुकान वाले, जो शॉप वाले जो हैं, उनके बच्चों के साथ अपने बच्चे खेलते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और बहुत ही ये जो वायरस है, जानलेवा वायरस है, ये अच्छा नहीं है। इस वजह से मैंने आप लोगों को ना वहाँ से लेके आ गया, ऐसा बोलने लग गए। तो उनकी बात भी सही है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जैसे शॉप पे भीड़ होती है ना वैसी ही, और जितनी उनकी मतलब
उनके शॉप पर उतनी भीड़ नहीं होती थी, उतनी उससे 3-4 गुना भीड़ यहाँ पर थी। तो मुझे भी थोड़ा डर लगता था यार ये क्या है। और मैंने राज के पापा बार बार बोल रहे थे कि कोई कंप्लेन नहीं करता है, कोई कंप्लेन नहीं करता है, अगर कोई कंप्लेन कर दे तो इनका ये जो मतलब उनका जो बिज़नेस है बेचने वाला वो बंद हो जाएगा। बट कौन करेगा यार कंप्लेन। तो हम जो है वहाँ से चले आए और हम आए थे तकरीबन 1 बजे तक या फिर 1:30 बजे तक। और वहाँ से आने के बाद ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे अलग ही फील हो रहा था, बहुत ऐसे लग रहा था मुझे कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, स्ट्रेस हो चुकी हूँ, बहुत टेंशन में आ चुकी हूँ, ऐसा फील हो रहा था। तो मैंने वहाँ से आने के बाद नहाना चाहा पर राज के पापा ने नहाने नहीं दिया। तो मैंने अभी नहाया है और मैंने हेयर वॉश भी कर लिए हैं। तो नहाने के बाद ना थोड़ा फ्रेश लगता है। और अभी मैंने 10 साढ़े 10 बजे खाना खाया होगा, तो अभी मुझे थोड़ी भूख लग चुकी है। तो देखूँगी अभी मैं क्या बनाऊँ। और हमारे दूध वाले भैया भी नहीं आए हैं अभी तक, मैंने चाय नहीं पी है। हम 4 साढ़े 4 बजे तक चाय पी लेते हैं, बिकॉज़ हमारा जो टाइम है सुबह मॉर्निंग का और शाम का 2 टाइम चाय का है। तो वो अभी तक नहीं आए हैं। और मेरे हेयर थोड़े ना गीले हैं अभी तक, पूरे प्रॉपरली तरीके से मतलब सूखे नहीं हैं, थोड़े गीले हैं। और मैं ये नेल पेंट ना यहाँ से जाते वक्त लगाना चाहती थी, इस वजह से मैंने निकाल के रखी थी, बट यहीं पर भूल गई मैं। और ऐसे में भुलक्कड़ हूँ, देख लीजिए आप कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हाँ, तो बस यही था रीज़न कि हम क्यों चले आए अचानक से। और मुझे तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसा सारा कुछ देखने के बाद ना राज के पापा का वहाँ पर मन नहीं लगा। और सच्ची बात है ये अच्छा नहीं था उनका। बहुत ही मतलब लोग आते थे वहाँ पर, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते थे। मतलब गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इस वजह से। तो मुझे ना एक मेरे सब्सक्राइबर है बहुत ही ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट करी है कि आप छींकने वाला नहीं, सॉरी, हिचकी वाला चैलेंज जो है आप एक्सेप्ट कीजिए मेरा। तो मैं देखूँगी, मैंने उनको ओके बोल दिया है, तो मैं वो भी करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में मैं आई हूँ 7:15 बजे होंगे एग्जैक्टली। इतना परफेक्ट मुझे टाइम नहीं पता था, बट ना महाभारत चालू था। तो और कुछ ही समय हुआ था महाभारत चालू हुए। तो महाभारत जो है 7 बजे चालू होता है। और मैं आज बनाने वाली हूँ खिचड़ी और राज के पापा के लिए सब्जी। वो जो लंबी वाली फली आती है उसका नाम मुझे नहीं पता है, हम तो उसे सेवगा के शेंगा बोलते हैं, बट हिंदी में पता नहीं उसे क्या बोलते होंगे। तो वही है, तो मैं वही बना रही थी। राज के पापा को खिचड़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से ना मैं उनके लिए सब्जी और रोटी 2-3 रोटी जो है डाल के दे दूँगी और हम खा लेंगे। तो मैं यहाँ पर खाना पका रही थी और बच्चे और राज के पापा जो है महाभारत देख रहे थे। लाइक उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, बट मुझे मतलब काम होता है। मैं किचन में आ गई थी और किचन में से भी मतलब मुझे सुनाई देता था, तो मैं यहाँ से भी थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है रामायण महाभारत देखना, बहुत ही अच्छा है। तो मेरी खिचड़ी जो है एक तरफ बन रही थी और मैं यहाँ पर बना रही थी अभी सब्जी। तो सब्ज़ी बनाने के तुरंत बाद ना मैं रोटियां डालने वाली हूँ। तो ये देखिए मेरी दोनों चीज़ें जो है गैस पर चढ़ी हुई है। तो मेरा जो डो है रोटियों का, उसे मैंने पहले ही ये करके रख दिया था डो बना के। तो मैं अभी ना फ़ैन चला लूँगी, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है फ्रेंड्स। इतनी ज़्यादा, मैंने आज 2 बार नहाया है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं तो किचन में मतलब जो मेरी विंडो है वहाँ से मुझे कूलर की हवा बराबर से आती है, बट मैं फिर भी यहाँ पर मेरे बगल में ही एक फ़ैन लगा लेती हूँ, छोटा वाला टेबल फ़ैन, जिसकी हवा ना मुझे बहुत ही अच्छे से लग जाती है, मतलब प्रॉपर तरीके से लग जाती है। तो मैं यहाँ पर मेरा ये जो डो है वो अच्छे से मसल के उसे नरम कर लूँगी। और ये मेरा गैस की जो सेगड़ी है ना वो थोड़ी सी आगे आ चुकी थी, तो मैं उसे अच्छे से सेट कर रही थी, आप देख सकते हो।
तो ये देखिए मैं यहाँ पर गोले बना रही हूँ और मुझे रोटियाँ ज़्यादा नहीं डालनी है फ्रेंड्स, लाइक 4 या 5 सिर्फ, बिकॉज़ राज के पापा जो है वो अकेले ही खाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने डो जो है बिल्कुल थोड़ा ही बनाया है। और हम बहुत ही मतलब दोपहर में बहुत ही धूप में आए थे, तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मुझे ना धूप लग गई है, ऐसा फ़ील हो रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे मेरे सिर में भी पेन हो रहा था और मैंने आज हेयर वॉश भी कर लिए थे, तो इस वजह से शायद से हो रहा होगा। मुझे ना हेयर वॉश करती हूँ तो पेन होता ही होता है अपने सिर में। तो मैं ना यहाँ पर रोटियाँ डाल लूँगी और हम जल्दी खाना खा के जल्दी ही सो जाते हैं, लाइक 9 या 10 बजे तक तो हम सो ही जाते हैं। और ये मेरा नाइट का रूटीन है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अगर पसंद आए ना तो मुझे एक लाइक और न्यू हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज़ आप लोगों का लाइक और आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी जो है मेरी रोटियां बना लूँगी। राज जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कर रहा था, मम्मा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। और फिर भी ना मैंने उसे 4 बजे जब उसे भूख लगी तो 4 बजे नहीं, लाइक 3 साढ़े 3 बजे होंगे, तब मैंने उसे वो जो सेवैया आती है मीठी वाली सेवैया वो बना के दी थी। तो फिर भी अभी बोल रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है, जल्दी करो जल्दी करो। बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे परेशान करके रख देते हैं यार, इतना जल्दी जल्दी करवाते हैं मुझसे काम। तो मैं खाना बनाने का काम जो है सिर्फ 10 या 15 मिनट में ही मेरा सारा कुछ जो है हो जाता है। फिर भी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगाती हूँ, फिर भी इतने चिल्लाते हैं। और मुझे ना महाभारत देखना था, बट मैं बैठी दिया बाती वगैरह करी और महाभारत देखने जैसे ही मैं बैठी वैसे ही राज खुशी जो है बोलने लगे मम्मा हमें भूख लगी है, आप खाना पकाओ जल्दी से। तो ऐसा होता है बच्चों का, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा ही मतलब उनका टेंशन हो जाता है खाना पकाने का। और इससे मतलब कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो कि उनको पसंद हो ज़्यादातर। और खुशी कोई नहीं, खुशी तो खा लेती है कुछ भी, बट राज के बहुत ही ज़्यादा नखरे होते हैं। तो मेरा जो है खाना पक चुका है और मैं ना हम आगे के ही रूम में बैठते हैं, तो मैं सारा कुछ यहाँ पर ला रही थी। और आप देख सकते हो कि टीवी पर महाभारत चालू है, तो अभी भी चालू ही था, मतलब 1 घंटे तक चालू ही रहता है। तो ये सारे के सारे जो है मेरे बच्चे और राज के पापा वो महाभारत देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और मैं जो है किचन में से सारा कुछ समेट कर यहाँ पर ला रही थी, बिकॉज़ हम जो है नीचे ही बैठकर खाना खाते हैं। और हमारे घर डाइनिंग टेबल वगैरह तो है ही नहीं। और आगे के रूम में इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे जो आगे का रूम है, हमारा जो हॉल है, वहाँ पर हमने कूलर चलाया है, कूलर लगाया है, इस वजह से हम वहीं पर बैठ के खा लेते हैं। तो मैं सब कुछ यहाँ पर लाने के बाद मतलब पानी वगैरह सारा कुछ थाली वगैरह लाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया है आज खाने में। तो ये देखिए, ये है हमारा खाना, खिचड़ी और ये रोटी, ये सरहल के फरहल क्या बोलते हैं उसकी सब्जी और प्याज नमक। ये है हमारा आज का नाइट का खाना, रात का खाना। तो हम खाना खाते हैं और खाना खाते खाते ना बहुत ही ज़्यादा बातचीत हो रही थी हमारी, बहुत हंसी मजाक भी हो रही थी। रात जो है अपने मतलब नानी जी के घर की सारी जो बातें हैं, मेरी बहन की बेटी की, वो सारा कुछ हम शेयर कर रहे थे अभी खाना खाते खाते। तो एक दूसरे से हम बात कर रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। और वो जो हमने खेकड़े पकड़े थे ना उसी की चर्चा चालू थी। तो राज के पापा बोल रहे थे कि वो खेकड़े का जो वीडियो है वो हम देख रहे थे, मतलब राज खुशी देख रहे थे, तो राज के पापा ने भी थोड़ा देख लिया और बोलने लगे कि वो खेकड़े किसने वॉश करे थे। तो वही बता रहे थे कि उनको लगा कि सलोनी ने, बट सलोनी बहुत ही ज़्यादा डरती है, वो तो हाथ भी नहीं लगाती, हाथ क्या वो तो देखती भी नहीं है। तो यहाँ पर ना खुशी बोल रही थी कि मम्मा राज ने ना बहुत सारा जो तेल है ऊपर से खिचड़ी पर ऊपर से तेल डाल के खाता है वो, तो उसे पहले ही खांसी हो रखी है और कच्चा तेल खाना अच्छा नहीं होता, तो वो ऊपर से तेल डाल के खा रहा था। तो वही बोल रही थी मम्मा ये देखो राज ने जो है सारा तेल जो है ख़त्म कर दिया। तो मैं यहाँ पर जो है मेरे बर्तन, मेरा खाना वगैरह हो चुका है, तो अभी मैं बर्तन वॉश कर लूँगी।
और मैंने नाइट ड्रेस पहना है, आप देख सकते हो, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर प्लाजो और टी शर्ट पहन लिया है और मैं नाइट में कभी कभार पहन लेती हूँ, रोज़ नहीं पहनती, बट कभी कभार जब ज़्यादा ही गर्म होता है तब पहन लेती हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ये ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। और मैं तो कोई मतलब डेली वगैरह नहीं पहनती हूँ और मैं डेली व्लॉग में भी नहीं दिखाने वाली हूँ, बट खुशी की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, मम्मा दिखा दो दिखा दो। मैंने बर्तन वॉश करने के बाद ही ये मेरा नाइट ड्रेस पहनने वाली थी, बट खुशी बोलने लग गई नहीं मम्मा पहनते हैं, आजकल सभी लोग पहनते हैं, सभी लेडीज़ पहनती है, तो आपको पहनने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने यहाँ की बहू हूँ और हमारी मेरी देवरानी वगैरह तो जीन्स वगैरह पहनती है, वो जो बॉम्बे में है, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी वो साड़ियाँ वगैरह पहनती है, बट उनके होते हैं पिक्स वगैरह अपने व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, बट मुझे नहीं अच्छा लगता ना, तो मैं नहीं पहनती। और मुझे इसे ज़्यादा मतलब दिखावा करना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए मेरा जो बर्तन वगैरह है वो क्लीन हो चुके हैं, तो अब मैं अभी मेरी ये जो मेरा किचन है उसे सेट कर लूँगी अच्छे से, ताकि मैं सुबह जब उठूँ तो मुझे अच्छे से मतलब मेरा जो किचन है वो मुझे फ्रेश मिले। और मैं रात में ही सारा कुछ क्लीन करके ही सोती हूँ फ्रेंड्स, चाहे कितना भी क्यों ना टाइम हो जाए। और मुझे अगर थोड़ी जल्दी हो ना तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, पर मैं किचन वगैरह साफ़ करके ही सोती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे गंदा सा मतलब बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो ये जो बर्तन वॉश करे हैं ये मैं अभी नहीं लगाऊंगी, इसे मैं सुबह में मॉर्निंग में सेट कर देती हूँ जब मैं उठती हूँ तभी। तो बस यही है मेरा रूटीन नाइट का। और आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगा, मेरा नाइट का रूटीन, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ना मेरे किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं बच्चों के लिए गद्दा वगैरह डाल दिया था, और वो बार बार मुझे बुला रहे थे मम्मी ये लाओ वो लाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर देते हैं। तो मैं इधर उधर भाग रही थी, आप देख सकते हो। तो मुझे आवाज़ दे के बुला ले रहे थे, मम्मी यहाँ पर आओ, ये दो वो दो, ऐसा है। फ्रेंड्स, तो अभी बज चुके हैं 9 और अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोगों के साथ मिलेंगे कल। और आप लोगों को मेरा ये नाइट का रूटीन कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए फिर अभी जाएंगे सोने के लिए, और मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।